I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को याद होगा कल यानी 21 दिसंबर रात को हमने एक लाइव रिपोर्ट चलाया था ब्रिजगंज से, जहां पर एक हत्या का मामला सामने आया था। जी हां, निशा रानी नाम की 30-31 वर्ष उनकी उम्र बताई गई थी। तो उनके ऊपर जो है हमला हुआ था। कुछ अनजान लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है हमला किया था और वे यहाँ से भागे थे। हम ठीक उसी जगह पे खड़े हैं। आपको याद होगा कि इसी जगह पर यहाँ पर वो स्कूटी दिखाई गई थी। हमने आप लोगों को दिखाया था एक एक्टिवा गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था S सीरीज़ में 1214। जो हमलावर थे वे उसी गाड़ी पे आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो अगल बगल लोग थे उन्होंने भी यही कहा कि वो इस गाड़ी से भागने का उन्होंने प्रयास किया था हमला करने के बाद, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की वजह से यहीं से वे भाग निकले। हमने साथ ही आप लोगों को ये भी बताया था कि किस प्रकार से उनके ऊपर हमला हुआ था, जिससे पहले हमले में जो है उनके हाथ में लगी और उनके हाथों की उंगलियां कट गई थी, और फिर दूसरा हमला उनके सर पर हुआ था, जिससे वे तुरंत उनकी जो है मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और वे हमलावर भाग गए थे। कल तक की जो रिपोर्टिंग थी उस हिसाब से हमने आप लोगों को बताया था कि 2 व्यक्ति थे। अंत तक जब हम लाइव चला रहे थे तब तक हमें जो जानकारी मिली थी, ऊपरी जानकारी मिली थी, उसके अनुसार 2 व्यक्ति थे। लेकिन लाइव बंद करने के बाद ही हमें जो है और जानकारी प्राप्त हुई कि टोटल 4 लोग थे। बीच में कुछ लोग कह भी रहे थे कि 2 नहीं 3 थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि टोटल 4 लोग थे। चारों के चारों अनजान हैं। एंड आपने देखा होगा शायद कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनके फ़ोटोज़ सर्कुलेट हो रहे हैं। और जिस बर्बरता से ये हत्या हुई है ये दिखाने लायक नहीं थी, इसलिए हमने ना तो आप लोगों को निशा रानी जी का शव दिखाया, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि कल के कल ही यहाँ पर उस गाड़ी के अलावा एक हेलमेट भी प्राप्त हुआ था। और जब वे हमले को अंजाम देने के बाद में घबराहट से वे भागने का प्रयास कर रहे थे तो उनके हाथों से पीछे निशा रानी के घर के काफ़ी करीब में ही एक बैग भी छूट गया, और लोगों के अनुसार उसी बैग में वे जो है हथियार लेकर आए थे, जिसमें कुछ पेपर्स भी थे, हो सकता है न्यूज़पेपर हो जिसमें लपेटा गया हो, और कपड़ा भी था। यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, हमारी पुलिस तुरंत पहुंची और छानबीन में लग गई थी। फॉरेंसिक्स की टीम भी आई थी जो सबूत जुटाने में लग गई थी। सब अपना काम कर रहे थे। एंड जैसा मैंने लाइव में भी कहा कि हमारी पुलिस ने जो है रातों रात चारों तरफ हर विभागों को जो है चौकन्ना कर दिया था। एंड डेफिनेटली जैसे लोग कह रहे हैं कि क्या पता वे फ्लाइट से निकल गए होंगे सुबह सुबह, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप खुद अनुमान लगाइए। जब हमारी पुलिस इतनी चौकन्ना है तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पर भी जाएगा कि सुबह जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनको अच्छे से देखा जाए कि वो वहाँ से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो इसकी भी गुंजाइश नहीं है। ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि चारों व्यक्ति अभी भी यहीं पर हैं, और उन चारों की तस्वीरें हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं जो हमें भी प्राप्त हुआ है। और साथ ही हम ये निवेदन भी करते हैं आप सब से कि अगर इनमें से कोई भी संदिग्ध आप लोगों को कहीं पर भी दिखाई देता है तो कृपया करके आप जो है सबसे पहले आप अपने जो निकटतम पुलिस थाना है उस पे फ़ोन करके इसकी जानकारी दीजिए। आपके पास 100 पे भी डायल करने का ऑप्शन है, और साथ ही आप 112 112 इस नंबर पे भी डायल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं, मगर किसी भी प्रकार का रिस्क ना ले। अगर आप लोगों को ये इन चारों में से कोई भी संदिग्ध कहीं पर भी दिखाई देता है या कोई भी जानकारी आप लोगों को इनसे जुड़ी पता चलता है तो आप जो है निकटतम पुलिस थाने में इसकी जानकारी ज़रूर दें। हम भी उन जो फ़ोटोज़ हमें प्राप्त हुए हैं आप लोगों को लगातार शो कर रहे हैं, ताकि आप लोग इसे ध्यान से देखें, इसे अपने ध्यान में रखें और मुजरिम को पकड़ने में पुलिस की सहायता भी ज़रूर करें।
हम आपको बता दें कि जो हमें अब तक जो जानकारी मिली है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों हुआ है, ये अभी तक हम नहीं आपको बता सकते हैं, क्योंकि जब तक मुजरिम नहीं पकड़े जाएंगे तो खुलासा नहीं हो पाएगा कि आखिर हत्या की वजह क्या है। अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही है, तो हम उन अटकलों पे बात नहीं करेंगे। आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी हम नहीं देना चाहते जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तो अब तक की आप लोगों ने हमसे कमेंट सेक्शन में अपडेट्स मांगा था, हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार हमारे चैनल में कमेंट्स करते हो, सवाल करते हो और बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव भी देते हो, जिसके लिए हम आप लोगों को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज तक का जो 24 घंटे के बाद लगभग देखा जाए जो अपडेट है, वो हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ उन 4 संदिग्धों की जो फोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। तो हमने भी इसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि जी हाँ, यही 4 लोग हैं जो संदिग्ध के तौर पे नोटेड हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी कोई जानकारी मिलती है तो कृपया आप मदद करें। साथ ही हम आपको बता दें, एक गाड़ी जो यहाँ पे खड़ी थी, कल लाइव में भी हमने आप लोगों को दिखाया, एस सीरीज़ में 1214, और दूसरी गाड़ी जो कल से लापता है, एक और गाड़ी थी जिसमें 2 और व्यक्ति आए थे, वो है ग्रीन कलर की जुपिटर की गाड़ी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है एस सीरीज़ में 6043। इस गाड़ी को भी तलाशा जा रहा है। जब ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग आप लोगों को इसकी अपडेट ज़रूर देंगे। साथ में हम आप लोगों को ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट्स में हमारे दर्शकों ने ये भी पूछा था कि निशा रानी कौन है, कहाँ की रहने वाली। तो हम आप लोगों को बता दें कि निशा रानी हमारे अंडमान निकोबार की ही है, यहीं की निवासी है और ब्रिजगंज की ही रहने वाली। उनका परिवार जो है, जिस जगह पर उनका कल मृतक शरीर पाया गया था, उनका जो घर है जहाँ पे अपने माता पिता के साथ रहती हैं, वही है। इस वक्त भी हम आप लोगों को क्लियर इमेजेस नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स उतनी यहाँ पे अच्छी नहीं है, तो आप लोगों को क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। लेकिन निशा रानी जी अंडमान की ही निवासी है एंड ब्रिजगंज में उनका जो है अपना घर है, अपने माता पिता के साथ वे यहाँ पे रहती हैं। 30 से 33 उम्र की बताई जा रही है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें अभी पता नहीं चला है और हम सब जानते हैं कि अभी जो है शुरुआती जांच शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का खुलासा करना यानी कि पुलिस के कार्रवाई में दखल देना होगा, तो और वे हम कतई नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जब तक किसी बात की पुष्टि नहीं होती है हम कभी अपने दर्शकों को वो नहीं बताना चाहते हैं। जब जैसे जैसे खुलासा होता जाएगा हम आप लोगों के समक्ष इसकी अपडेट भी देते रहेंगे। जैसे आज हमने उन 4 मुजरिमों की तस्वीरें आप लोगों को दिखाई है ताकि आप लोग भी सतर्क रहें और इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वो आप दे सकें। और आपके जो सवाल थे कमेंट्स में एंड मुझसे फ़ोन करके भी पूछा गया कि बहुत लोग जानना चाहते थे, लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिजगंज के पास हुआ है तो हो सकता है वो निशा रानी जी मेलैंड की रहने वाली है या टूरिस्ट है। जी नहीं, तो हमने आप लोगों को उसका भी जवाब दिया कि वो यहीं की रहने वाली है। इसके अलावा कल हमें लाइव रिकॉर्डिंग चलाने तक हमें ये सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हैं, लेकिन आज हमने उसकी अपडेट दी आप लोगों को कि 2 नहीं 4 व्यक्ति थे और इसमें एक और गाड़ी इन्वॉल्व था जिसे पुलिस तलाश रही है। और वो गाड़ी जो है एक्टिवा नहीं है, वो है जुपिटर और वो हरे रंग की गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एस सीरीज़ में 6043 है। तो इन तमाम जानकारियों को आप अपने कृपया ध्यान पे रखिए और इनसे जुड़ी कुछ भी खबर, छोटी सी छोटी भी खबर आप लोगों को मिलती है तो आप कृपया जो है निकटतम पुलिस थाने में ज़रूर दें और पुलिस की मदद करें ताकि आपके सहयोग से जो है मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कुछ लोगों ने हमें निशा रानी जी के बारे में और जानकारी देने को कही थी, तो हम यही बता सकते हैं कि निशा रानी जी जो है स्वर्गीय आलोक राम जी की पत्नी थी एंड उनका कोई बच्चा भी नहीं था और वे जो हैं अपने पति के स्वर्गवास होने के बाद अपने माता पिता के साथ यहीं ब्रिजगंज पे ही रहती थी, जो उनका अपना घर भी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसकी जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों के समक्ष ज़रूर रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।